बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हैं ख़ास जो आपसे शेयर करनी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऑप्शन कहीं पर ज़ेरे गौर है? वो ताकतवर तरीन हलके जो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत से, क्या वो कामयाब रहे अब तक या नाकाम रहे? और उसके बाद आखिरी हरबा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या इमरान खान पर सियासत में इंट्री से मुतालिक जो है पाबंदी लगा देना मकसूद है, ज़ेर गौर है? इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने MQM को एक मरतबा फिर दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। MQM से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान को ये कहा है कि वो दहशतगर्द हैं, और इसका जवाब MQM पाकिस्तान के बजाय जो हमें ट्विटर पर नज़र आता है वो MQM लंदन की तरफ से है। किस शख्सियत को फवाद चौधरी ने दहशतगर्द करार दिया और उसके जवाब में दिफा MQM लंदन क्यों कर रही है, इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करनी है। इसके साथ ही एक अहम मामला ये है कि क्या इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाकामी जो सामना हुआ, कानून नाफिज करने वाले इदारे या जो ताकतवर तरीन हल्के हैं, क्या अब बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा या फराह गोगी को गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि नैब ने इन दोनों खवातीन को तलब कर लिया है तोशा खाना रेफरेंस में। इसके साथ ही एक अहम मामला, आपका MQM के किसी भी धड़े से ताल्लुक़ हो या सियासी वाबस्तगी हो या नहीं हो, या फिर आप गैर सियासी शख्सियत हों या फ़र्द हों, आप सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन कराची से मुतालिक एक ट्रेंड है जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, वो किसने चलाया है और उसमें आपकी पार्टिसिपेशन कितनी क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही उबैद केटू MQM कारकुन जिसे मुबैना तौर पर टारगेट किलर कहा जाता है, बड़े अहम तरीन मामलात या केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं MQM लंदन के हवाले से। आखिर क्यों MQM लंदन को ये ज़रूरत पेश आई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को जवाब दें? क्यों? इससे पहले हुआ ये है, मैं इसकी तफसीलात आपको बता देता हूँ कि चौधरी फवाद हुसैन ने, आपके इल्म में है कि एक तो ये कि जी कराची नोगो एरिया था, एक ज़माने के अंदर 90 नोगो एरिया था, या मुख्तलिफ़ किस्म के इलाके नोगो एरिया से वहाँ पर ऑपरेशन कर दिया गया। लेकिन इन दिनों कौन सा पाकिस्तान में इलाका है जो नोगो एरिया है? सब जानते हैं, ज़मान टाउन पार्क, जहाँ पर ऐलानात किए गए कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़मान पार्क लाहौर की इन शाहराहों या इन सड़कों पर नहीं आ सकते। जाहिर है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे या रियासत के अफराद या उनसे मुंसलिक लोगों को मना करने का मतलब है कि बगावत, इसी सिलसिले में फिर आपको पता है कि लाठीचार्ज, जलाओ घेराव, पथराव जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हुई, और उसमें कुछ पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं, कुछ PTI के कारकुनान ज़ख्मी हैं। दोनों तरफ से जवाब दिया जा रहा है। इसी तनाजुर में जब इमरान खान लाहौर ज़मान पार्क अपने घर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे तो पीछे से कार्रवाई की गई और हैवी मशीनरी के ज़रिए इमरान खान का घर, यानी कि जो दीवारें और जो मेन गेट है, उसको तोड़ दिया गया। फवाद चौधरी ने एक तस्वीर एक पुलिस कांस्टेबल के साथ ट्वीट की और उसमें लिखा कि इस जो कांस्टेबल है मुनीर भट्टी, वो तमाम लोग जिन्होंने घर की दीवारें अबूर की, अंदर दाखिल हुए और तशद्दुद किया, एक एक का नाम बमाएं, तस्वीरें हमारे पास है, इंसाफ होगा इंशाल्लाह। ये फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की। आतिफ तौकीर हैं, उर्दू के एक अच्छे शायर हैं, जर्मनी में इन दिनों रिहाइश पजीर हैं, ताल्लुक़ उनका पंजाब से है, और उन्होंने फवाद चौधरी को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, और ये बहस फिर फवाद चौधरी और आतिफ तौकीर से निकलकर MQM की तरफ कैसे मुड़ी, मैं आपको बताता हूँ। आतिफ तौकीर ने ये लिखा कि फवाद भाई, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप कानून से बाला हैं। यकीन कीजिए कि अगर आप किसी कानून की बालादस्ती वाले मुल्क में एक पब्लिक दीगर होते और फिर किसी सरकारी एहलकार की तस्वीर इस तरह धमकी लिखकर शेयर करते तो आपका सियासी कैरियर तो ख़त्म होता ही, आप जेल भी जाते।
यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं और होते और इस तरह आप तस्वीर किसी पुलिस एहलकार की लगाकर धमकी देते कि हम देख लेंगे, तो फिर आपका हशर क्या होता या आपके साथ क्या होता। ये आतिफ तौकीर ने एक रीट्वीट किया फवाद चौधरी को। अब होता ये कि फवाद चौधरी खामोश रहते या कुछ बात करते। फवाद चौधरी ने आतिफ तौकीर की प्रोफाइल चेक की होगी तो पता चला कि आतिफ तौकीर उर्दू के एक अच्छे शायर हैं, और जिस पर फवाद चौधरी को अंदाज़ा हुआ कि अगर ये उर्दू बोलने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि इनका ताल्लुक MQM से होगा, और MQM से होगा तो मतलब है कि MQM का मतलब है दहशतगर्द। तो फवाद चौधरी ने फौरी तौर के ऊपर एक जवाब तहरीर किया। वो जवाब क्या है, सुनिए। मुझे MQM के दहशतगर्दों से ऐसी धमकियां सुनने की आदत है, पहले भी आती रही हैं। आप लोग इंसाफ से खौफजदा हैं, लेकिन इंसाफ हो या माशरे के लिए अहम है, लेकिन इंसाफ होना माशरे के लिए अहम है और इंशाल्लाह इंसाफ होगा। अब आतिफ तौकीर ने इसका जवाब दिया है। आतिफ तौकीर ने बहुत ही दिलचस्प किस्म का जवाब दिया है, बड़ा सुनने वाला है कि ये बहस क्या चल रही है और इसमें MQM लंदन क्यों इन्वॉल्व हुई और MQM पाकिस्तान अभी तक फ़िलहाल उस तरह हमें नज़र ट्विटर के ऊपर नहीं आई। तो आतिफ तौकीर वो ये कहते हैं, मैं आतिफ तौकीर के बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जी जहलम में वो रिहाइश यानी कि उनका पैदाइश हुई 23 जुलाई 1979, 44 साल के हैं और इन दिनों कहा जाता है कि जी वो जर्मनी में मुकीम हैं। तो आतिफ तौकीर ने ये लिखा दिलचस्प। वैसे यहाँ हुआ ये है कि फवाद भाई को लगा होगा कि चूँकि आतिफ तौकीर उर्दू शायर हैं और उर्दू बोलने वाले तमाम महाजिर होते हैं, और महाजिर चूँकि सारे MQM में हैं और MQM में सारे दहशतगर्द होते हैं, इसीलिए आतिफ तौकीर को भी दहशतगर्द करार दे दिया जाए। कमाल कर दिया। ये मैं जुमला पढ़ रहा हूँ कि आतिफ तौकीर ने नीचे लिखा फवाद चौधरी को कि आपने कमाल कर दिया है कि आपने यानी कि MQM से उर्दू शायर को मुंसलिक किया और दहशतगर्द करार देकर एक रीट्वीट कर दिया। इस पर जो जवाब दिया है वो दिया है जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के जो कन्वीनियर हैं मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी। उन्होंने रीट्वीट किया आतिफ तौकीर की इस बात को, सेकंड किया और ये कहा कि आतिफ भाई यही वो तासुबाना सोच और तर्ज़ अमल है जिसने MQM को जन्म दिया, जो तमाम महाजिरों को नफ़रत और तासुब की नज़र से देखती है। वैसे इस बहस व तकरार से एक बात और साबित हो गई कि डटकर हक बात कहने वाले हर फर्द को MQM वाला ही समझा जाता है। आपकी हक गोई को सलाम। अब इसके ऊपर जाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने बिलो द बेल्ट जाकर तबसरे किए हैं, बहुत सारे तबसरे और हुए हैं। कुछ ने फवाद चौधरी की मिसिस के तस्वीर लगाकर, कुछ या किसी और ख़ातून की नाज़ेबा तस्वीर लगाकर तबसरे किए। तो वो ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना सुनाऊँगा और ना ही उसको इनकरेज करना चाहिए। तहज़ीब के दायरे में रहकर आप भरपूर तरीके से दिफा कीजिए अपने मौक़िफ़ का, लेकिन उससे ज़्यादा आप नीचे जाकर जो है वो गैर अखलाकी तौर पर चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो MQM लंदन के दर्जनों सैकड़ों ऐसे कारकुनान या सपोर्टर्स थे जिन्होंने जो महाजिर लफ्ज़ के ऊपर जो फवाद चौधरी ने एक अटैक किया या उसको मुंसलिक किया दहशतगर्द से, उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया है। अच्छा, ये तो मामला था MQM लंदन का। अब आते हैं कि क्या कराची में एक ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, उस पर बात करते हैं MQM के हवाले से, और क्या आम शहरियों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक एक अहम मामला ज़ेरे गौर है। जी हाँ, चूँकि सारे ऑप्शंस देख लिए हैं कि इमरान खान गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे हैं, और गिरफ़्तारी करना क्यों ज़रूरी है उसके पीछे एक ही ऑप्शन है कि किसी तरीके से उन्हें हिरासत में लिया जाए, जेल में डाला जाए और उसके बाद उनके आसाब हैं उनको तोड़ा जाए। ज़ाहिर है कि जेल के अंदर नान चने या छोले मुर्ख या फिर बिरयानी या निहारियाँ तो नहीं आ रही होंगी या आएंगी इमरान खान साहब के लिए। उनकी वहाँ तवाज़ो खातिर किस तरह की जाएगी आपको अंदाज़ा है। और इससे पहले जिन सियासतदानों के साथ ये साबिक वज़ीर आज़म के साथ की गई है वो तो एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है। इस तरीके से इमरान खान को 8-10 दिन जेल में रख कर ये मजबूर किया जाएगा कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, और इस तरीके से इमरान खान के बगैर इलेक्शन कराए जाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाए किसी और की, या जो भी बहरहाल वो चाहते हैं जिनको उनकी हुकूमत बने और इस तरीके से इमरान खान माइनस हो जाएँ
अगले 5-7 साल के लिए। और अगले 5-7 साल का मतलब है कि इमरान खान अपनी तकरीबन एज पूरी कर चुके हों, 80 क्रॉस कर चुके हों और उसके बाद उनको सियासत में दोबारा मौका ना मिले। लेकिन इमरान खान अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। तो क्या इसका दूसरा ऑप्शन ये तय किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ज़ाहिर है कि आपने देखा है कि उनकी जो साहबजादी हैं, मैं नाम लेना ही पसंद नहीं करता इमरान खान साहब की, उनके हवाले से जो केस है उसके ज़रिए या फिर तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान या पूरी पीटीआई को नाअहल करार दिया जा सकता है या पाबंदी भी लगाई जा सकती है। चूँकि मरीम नवाज़ एक बात कह रही थी कि पीटीआई तहरीक इंसाफ दहशतगर्द तंजीम है, जो कुछ भी ज़मान पार्क लाहौर में हुआ, तो ये भी एक ऑप्शन बनाया जा रहा है कि पीटीआई को डिक्लेयर कर दिया जाए कि एक दहशतगर्द तंजीम है। ये भी बहरहाल कर लिया जाए। लेकिन जो पॉपुलर जमातें होती हैं उनका इस तरह रास्ता रोकना मुमकिन नहीं होता, बल्कि उसका असर उल्टा होता है। हमने माजी के अंदर ऐसे ही देखा है। बुशरा बीबी, फराग होगी, इनको नैब ने तलब किया है और ये कहा है कि तोशाखाना रेफरेंस में आपने जो गबन किया है, जो आपने सामान चोरी कर लिया है, यानी कि पैसे दिए बगैर आप ले गए हैं घर पे, उसका हिसाब किताब देने के लिए ज़रा आ जाएं। तो क्या होगा इस मामले में? ज़ाहिर है कि अगले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं बुशरा बीबी और फराग होगी के हवाले से, क्योंकि पुलिस जो है मुसलसल कार्रवाई कर रही है ज़मान टाउन पार्क के अंदर। MQM पाकिस्तान, आप भले से किसी भी ग्रुप का हिस्सा हो, ताल्लुक़ हो, एक बात जो अहम है और बड़ी खुश आइंद है वो ये है कि जी ट्विटर के ऊपर MQM ने ये महसूस किया है कि कराची की आवाज़ को बुलंद किया जाए, कराची के मामलात को उठाया जाए। इसीलिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जो ज़ेरे निगरानी एक टीम है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कराची के नाम से ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाने की भरपूर कोशिश की है। आप अगर ट्विटर यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आप कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी चाहिए कि कराची के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तहरीर करें, मुसलसल करें, अपनी जमात के साथ मुंसलिक रहकर करें, इनफरादी हैसियत में करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि बदकिस्मती से जो सोशल मीडिया पे बिकता है वही सब कुछ होता है और वहीं से स्टेट की रियासत की पॉलिसियाँ तरतीब दे पाती हैं, वहीं से नज़रों में आते हैं सियासतदान और सियासतदानों के मामलात और वहीं से सारी की सारी पॉलिसीज़ को तरतीब दिया जाता है। तो MQM पाकिस्तान कर रही है, MQM लंदन कर रही है या कोई इंडिविजुअल कर रहा है, तो इसको सियासी तौर के ऊपर अगर आप किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ है तो उससे बालाताक रखते हुए अपने आप को ऊपर ले जाइए और कराची के लिए ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और दीगर एप्लीकेशनों के ऊपर ज़रूर लिखिए। अगर पहले से कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसमें सपोर्ट करेंगे तो वो इन्हांस करेगा उसके मौक़िफ़ को, तो ये एक अहम मामला है। अच्छा जी, उबैद K2 के मामले में एक अहम ख़बर है, वो मैं आपके बता देता हूँ आपको तफसीलात कि जी वो क्या है और उबैद K2 पर केस क्या है। इस सिलसिले में मैं आपको बता देता हूँ कि जी पुलिस एहलकार का ये कत्ल का मामला है। उबैद K2 ने सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रुजू की है। कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी किए हैं। इल्ज़ाम ये है कि उबैद K2 ने 1998 को सोल्जर बाज़ार के इलाके में दिलदार नामी पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल किया था। उम्र कैद की इनको सज़ा सुनाई गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनको सज़ा सुनाई थी। 9-0 से उबैद K2 बाजियाब हुए थे या बरामद हुए थे या गिरफ़्तार हुए थे और अब तक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उबैद K2 के ख़िलाफ़ बेशुमार मुकदमात हैं कि जो ज़ेर समात हैं। अब ज़ाहिर है कि एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया कि लापता अफराद के केसेस भी सिंध हाई कोर्ट में बड़े पैमाने के ऊपर ज़ेर समात हैं, जिसमें कराची से जो मिसिंग पर्सन हैं वो किसी एक ख़ास कम्युनिटी के नहीं बल्कि बेशुमार मुख्तलिफ लियारी से भी ताल्लुक़ है, बहुत सारे इलाकों के हैं। उन पर आज एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि कोर्ट ने इसको महसूस किया है कि जो लियारी या दीगर इलाकों के लोग हैं मिसिंग हैं, उनकी एक फ़हरिस्त बनाई जाए, IG सिंध को भेजी जाए, हरासती मराकज़ को भेजी जाए, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भेजी जाए और उनसे पूछा जाए आखिर अगर आपके पास कोई शख्स है तो उसके बताने में कि आपके पास है या नहीं, तो इसमें मुज़ायका क्या है, मुश्किल क्या है। लेकिन आपको पता है कि इस तरह के ऑर्डर्स हमेशा से आते रहे हैं, उस पर अमल होगा या नहीं, मेरा ख़्याल है कि मुझसे ज़्यादा आप बेहतर तौर पर जानते होंगे। आखिर में मैं बेहद मशकूर हूँ बहुत सारे लोगों का कि गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने एक बात कही थी कि जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए करम सब्सक्राइब कर लें, तो बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया, तो मैं तमाम का मशकूर हूँ। अभी भी जो लोग रह गए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है
कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही फेसबुक भी स्टार्ट किया है, तो फेसबुक के ऊपर भी जो पेज है करंट अफेयर्स विद बिलाल का, उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज के जो व्लॉग है इसमें कोई सवाल हो या राय देना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।